हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे MS1 यूनिट 7 की नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज जो है वो है हमारी हेमरॉइड यानी कि पाइल्स। तो हेमरॉइड के बारे में सभी ने सुना होगा। तो हेमरॉइड जो होती है इसके बारे में हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। तो हेमरॉइड आर शैलो इन्फ्लेमेड वेन अराउंड द एनस और लोअर रेक्टम। तो हेमरॉइड किसको बोलते हैं? हेमरॉइड बोलते हैं बवासीर को। तो इसमें जो हमारी कंडीशन होती है, लोअर रेक्टम का जो एरिया होता है, हमारा जो एनस एरिया होता है जहाँ से स्टूल पास आउट होता है, उसके अराउंड पाई जाने वाली जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना या सूजन होना हेमरॉइड बोला जाता है। तो ये किस चीज का रिजल्ट होता है? इसके फ्रॉम स्टेटिंग इन द हैव ऑफ द बावल मूवमेंट्स। तो ये किस चीज का रिजल्ट है कि भाई जो बावल्स मूवमेंट जो है वो हमारी जरूरत से ज्यादा होती है, तो उसका रिजल्ट ये हो सकता है। कॉजिंग फैक्टर जो इसके बताए गए, प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर उम्र अगर ज्यादा हो जाती है, एज ज्यादा बढ़ जाती है, कोरोनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि बहुत पुरानी कब्ज हो सकती है, और डायरिया। तो ये सारे के सारे हमारे जो रीजन है वो रहते हैं हमारे हेमरॉइड होने के। तो आगे भी इसके रीजन है, हमें कोर्स पता चलेंगे कि हेमरॉइड जो है वो कहाँ होती है, वो देखेंगे हम इसमें। तो अब इसमें हम देखेंगे हेमरॉइड के बारे में। तो हेमरॉइड के बारे में इन्होंने क्या लिखा है? हेमरॉइड आर वेरी कॉमन डिसऑर्डर इन बोथ मैन एंड वुमेन। अबाउट 50 पीपल हैव हेमरॉइड्स बाय एज ऑफ 50। तो इन्होंने बताया कि हेमरॉइड जो है बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है हमारा, ठीक है। मैन और वुमेन, आदमी और औरत दोनों में हो सकती है, और 50 लोगों में पाई जाती है 50 साल की उम्र के बाद। तो 50 लोगों में पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डिसऑर्डर है, ये कॉमन है, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन में इन्होंने बताया है, इट इज एन एनलार्ज ऑफ नॉर्मल स्पॉन्जी ब्लड फिल कुशंस इन द वॉल ऑफ एनस से, और डायलेशन और एनल वेन एंड लोअर रेक्टम। तो क्या कहने का मतलब है डेफिनेशन के अंदर कि हमारा जो रेक्टम एरिया होता है जहां से स्टूल पास आउट किया जाता है, उसके लोअर पार्ट में एनल की जो हमारी वेन पाई जाती हैं वो फूल जाती हैं। तो इसमें हमारा जो बहुत नॉर्मल और स्पंजी जो ब्लड फुलफिल हो जाता है हमारा कुशंस की तरह वाल के अंदर एनस की, तो वो जो कंडीशन होती है वो हमारी हेमरॉइड बोली जाती है। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स के अंदर इन्होंने क्या बताया है। ये जो है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स है। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स का जो हमारा लास्ट एरिया होता है ये हमारा एनस का और रेक्टस का होता है। तो रेक्टल एरिया होता है, यहाँ से स्टूल पास आउट किया जाता है। तो इसमें हमारे टू टाइप्स की ये हमारी इंटरनल हेमरॉइड्स है। तो ये देखेंगे हमारी इंटरनल, जैसे कि इसमें बताया गया, टू टाइप्स की हमारी होती है। इंटरनल ऑलवेज विजिबल, और जो हमारी इंटरनल होती है वो नॉट विजिबल होती है, और एक्सटर्नल जो होती है वो ऑलवेज विजिबल होती है। यानी कि जो एक्सटर्नल होती है यानी कि बाहर की होती है वो विजिबल होती है, वो दिखाई देती है हेमरॉइड। और जो हमारी इंटरनल होती है वो विजिबल नहीं होती है, यानी कि अंदर की जो हेमरॉइड होती है वो दिखाई नहीं देती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो हमारा पार्ट होता है एनस का, यहाँ पर ये हेमरॉइड पाई जाती है, ये हमारी इंटरनल है और ये है हमारी एक्सटर्नल, ठीक है। तो इसमें हम अब आगे देखेंगे क्लासिफिकेशंस के अंदर की जो हमारी हेमरॉइड्स होती है उसके ग्रेड कौन कौन से होते हैं। तो क्लासिफिकेशंस के अंदर इन्होंने दिया है कि हेमरॉइड जो है वो डू नॉट प्रोलैप्स। तो इन्होंने प्रोजेक्शंस कहाँ पर बताई है इसकी? एनल्स की जो कैनाल्स होती है वहां पर इसकी प्रोजेक्शंस होती है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट होती है ये होती है हमारी एनल्स की कैनाल्स के ऊपर। तो हेमरॉइड के जो है प्रोलैप्स यानी कि हेमरॉइड जो है वो आगे नहीं बढ़ती है, तो इसकी प्रोजेक्शन एनल की, एनस की, एनल जो होता है उसकी कैनाल पर पाई जाती है। और ये क्या करती है? ये लाइनिंग यानी कि जो रेखा होती है उसके ऊपर पाई जाती है, ये रिवर्सिबल्स होती है, ओपन से ब्लीड, और ये वहां पर हमारी जो रेखा के ऊपर इंगित होती है वहां से ही इसमें स्त्राव होता रहता है। ग्रेड 2 में अगर हम इसमें देखेंगे तो प्रोलैप्स वन द स्ट्रेचिंग इन द रिड्यूस एट रेस्ट। तो इन्होंने बताया कि जो प्रोलैप्स जो होता है इसमें जब तनाव होता है तो ये बढ़ जाता है, लेकिन जब रेस्ट की अवस्था में होते हैं तो ये अपने आप ही रिड्यूस भी हो जाती है। ग्रेड 3 में क्या प्रोलैप्स होता है? ग्रेड 3 में ये आगे बढ़ता है कि भी इसमें रिड्यूसेबल्स जो है वो मैनुअल, अगर मैनुअल तरीके से इसको किया जाए या मैनुअल तरीके से इसको प्रेस किया जाए तो ये हमारा कम हो जाता है, तो इसका जो तनाव है वो कम हो जाता है। तो ग्रेड 5 के अंदर इन्होंने क्या दिया है? इसमें एरिडिबल से प्रोलैप्स बताया है इसमें। तो इसके अंदर अगर थ्रोमोबॉइड्स है तो पॉसिबल है कि इसमें अल्सरेशंस जो है यानी कि जो छाले वगैरह होना, फोड़े वगैरह होना संभव हो जाता है, यानी कि छाले वगैरह हो सकते हैं अगर इसमें थ्रोमोबॉइड्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रोलैप्स के हमारे 4 ग्रेड दिए गए हैं, और ये जो ग्रेड्स हैं ये है हमारे बवासीर के यानी कि हेमरॉइड्स के, या फिर पाइल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो आगे हम इसमें देखते हैं इसके कोज हैं कि भाई कारण क्या क्या रहते हैं, किस किस वजह से ये हो सकती है हमारी। तो इसमें एक्सेसिव जो हमारे स्ट्रेनिंग दे रखी है, कॉर्निक, अगर बहुत पुरानी कॉन्स्टिपेशन यानी कि बहुत पुरानी कब्ज है, फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स, अगर बार बार मल त्याग करने जा रहे हैं, बाउल की जो मूवमेंट है बार बार हो रही है, ठीक है। कॉर्निक, बहुत पुरानी खांसी वगैरह, और हैवी लिफ्टिंग और भार वगैरह अगर आपने ज्यादा उठा लिया तो ये भी एक कारण हो सकता है हेमरॉइड का। और इसमें हमारी बहुत ज्यादा लंबे समय तक खड़े रहना और बहुत ज्यादा लंबे समय तक बैठना यानी कि स्टैंडिंग और सीटिंग, ये भी हमारी हेमरॉइड का रीजन हो सकती है। और ट्यूमर इन कॉलन, अगर कॉलन के अंदर कैंसर वगैरह है तो भी हमारी हेमरॉइड हो सकती है। और ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो भी हेमरॉइड का शिकार हो सकते हैं। ओबेसिटी, मोटापे के कारण भी ये हो सकती है। प्रेगनेंसी की कंडीशन में ये हो सकती है। और अगर रेक्टल की सर्जरी या किसी प्रकार का इन्फेक्शन रेक्टल के अंदर हुआ है तो भी हेमरॉइड हमारी हो सकती है। और पोर्टल हाइपरटेंशन अगर है, पोर्टल हाइपरटेंशन यानी कि पोर्टल वेन के अंदर अगर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो भी ये रीजन हो सकती है हमारी हेमरॉइड्स का।
तो नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर इसमें एक आ जाता है हमारा इंटरनल। तो इंटरनल में हमारा क्या होगा, पेनलेस ब्राइट रेड कलर का जो ब्लड है वो डिफेक्शन के बाद आता है, यानी कि जब स्टूल पास आउट करेंगे तो उसके बाद लाल चमकीले कलर का ब्लड जो है वो दिखाई देगा और इसमें प्रोटिस हो जाता है, यानी कि खुजली वगैरह स्टार्ट हो जाती है होनी, ठीक है। और इसमें कंटेन म्यूकस जो है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हमने देखनी है। तो पेरिनल से जो हमारा मास होता है, केस ऑफ द प्रोलैप्स, तो प्रोलैप्स में हमारा पेरिनल से मास हो जाता है। पेरिनल एरिया हमारा होता है जो एनस होता है उसके चारों तरफ का जो जगह पाई जाती है उसको पेरिनल्स मास बोला जाता है। तो इसमें हमारा अल्सरनेशन हो जाता है। ग्रेड 4 जो होता है उसके अंदर हमारे छाले होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक्सटर्नल में क्या होगा, पेनफुल पेरिनल मास, तो वहां पर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे प्रोड्यूस यानी कि खुजली वगैरह भी ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी हमारी वहां पर। तो एक्सटर्नल एरिया में खुजली ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी, इंटरनल में जो है बहुत खुजली तो वहां पर भी होती है बट जो एक्सटर्नल एरिया होता है वहां पर ज्यादा होती है। तो इसमें अदर्स में दे रखा पेन ड्यूरिंग डिफेक्शन, यानी कि डिफेक्शन जब स्टूल पास आउट करते हैं तो पेन होना, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। विजिबल हमारे प्लापेबल्स मास हो जाएगा, यानी कि दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है इसमें प्लापेबल्स मास, और एनीमिया खून की कमी इसमें होनी स्टार्ट हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी सराउंडिंग एनल एरिया, ठीक है। तो इसमें हमारी जो मेलिना होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि स्टूल में ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, जो ब्राइट रेड ब्लीडिंग जो होती है एनस से वो होनी स्टार्ट हो जाएगी, सेंसेशन हो जाएगा इनकम्प्लीट एवोल्यूशन का, यानी कि मल त्याग करने का जो अधूरी फीलिंग्स होती है कि भाई मैंने स्टूल पास आउट किया लेकिन मैं अच्छे से क्लियर से नहीं हुआ, तो इसमें जो सेंसेशन होता है वो इनकम्प्लीट महसूस होता है और रेक्टल में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी हमारी हेमरोइड्स की कुछ इन्फॉर्मेशन। अभी और भी बाकी है वो हम जो वीडियो के दूसरा पार्ट है उसमें करेंगे। तो अब तक के लिए यही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए